नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। अवंतीपुरा पुलिस ने जमाते इस्लामी के सदस्यों के घरों पर की छापेमारी। आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। पुलिस बोली, आतंकवाद से जुड़े सभी तत्वों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हंदवाड़ा पुलिस ने जामिया इस्लामिया संस्थान वारीपोरा में मारा छापा। ये कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हुई। पुलिस ने संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। शोपियां और बड़गाम पुलिस ने भी जमाते इस्लामी नेटवर्क के खिलाफ की कार्रवाई। ये कार्रवाई यूएपीए के तहत संगठन के लिंक से जुड़ी खुफिया जानकारी पर आधारित पुलिस अधिकारी ऑपरेशनों की निगरानी कर रहे। जम्मू को दहलाने की साजिश पुलिस ने की नाकाम। एक आतंकी सहयोगी मोहम्मद साजिद निवासी रियासी गिरफ्तार। पाकिस्तान स्थित आतंकी हैंडलरों के संपर्क में था। नेंका की 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक श्रीनगर में हुई शुरू। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्य समिति का पहला दिन सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। नासिर असलम वानी ने कहा, आगा रहुल्ला को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। अन्य सदस्यों ने पहले दिन की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। आगा रहुल्ला को 2002 के बाद पहली बार एनसी वर्किंग कमेटी बैठक से बाहर रखा गया। रहुल्ला ने नई पार्टी बनाने की अटकलें की खारिज। आरक्षण व चुनावी वादों पर एनसी से असहमति जारी। आगा रहुल्ला ने डिप्टी सीएम पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग सत्ताधारी पार्टियों में ही रहना करते हैं पसंद। कहा, मेरी सियासत अपने उसूलों की है। कांग्रेस ने भाजपा पर एमबीबीएस विवाद को सांप्रदायिक बनाने का लगाया आरोप। भाजपा पर केंद्र और श्राइन बोर्ड की विफलताओं से ध्यान भटकाने का आरोप। कांग्रेस ने कहा, इस तरह की राजनीति छात्रों के हितों को प्रभावित कर रही। कठुआ में एचडीएफसी बैंक के पास दिन दहाड़े नकदी से लूट। 2 बाइक सवार बदमाश मौके से फरार। पुलिस ने जांच शुरू की। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने विश्वविद्यालयों में हुई एडमिशन प्रक्रिया पर जताया विरोध। चयन मानदंडों की पारदर्शिता को लेकर जांच की मांग। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। जम्मू कठुआ रूट पर सुपरफास्ट बस हाईवे के पिलर से टकराई। 1 की मौत, 21 घायलों को अस्पताल भेजा गया। बस का आगे के हिस्सा क्षतिग्रस्त। किराए के कमरों में चल रहे स्कूल अब चरणबद्ध तरीके से सरकारी भवनों में होंगे शिफ्ट। जमीन संबंधी चुनौतियों पर रिपोर्ट मांगी गई। स्टाफ कमी दूर करने के लिए विंटर वेकेशन में रैशनलाइजेशन होगा। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय मामले पर कांग्रेस ने केंद्रीय भाजपा व एलजी पर साधा निशाना। कहा, इन्हीं की गलती से हुई वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति, लेकिन अब भाजपा किससे मांग रही जवाब। सरकार ने फायर सर्विसेज घोटाले में आईटी वेंडर और निजी व्यक्ति को किया ब्लैकलिस्ट। 2020 की फायरमैन भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई। जम्मू में जेडीए ने गिराया पत्रकार अरफाज डेंग का घर। परिवार बोला, 40 साल से हम रह रहे थे इस घर में, लेकिन जेडीए ने नहीं दिया उन्हें संभलने का मौका। जम्मू में गिरधारी लाल डोगरा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह। मेमोरियल ट्रस्ट व भाजपा सहित कांग्रेस नेताओं ने उन्हें सर्वजनप्रिय नेता बताया। उनकी सादगी, ईमानदारी और जनता सेवा को आज भी मिसाल कहा गया। श्रीनगर में जरू गन फैक्ट्री के पास एक 55 वर्षीय व्यक्ति पर अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से किया हमला। घायल व्यक्ति को पेट में चोट लगी, अस्पताल में भर्ती। राजौरी पुलिस ने 2 आरोपियों से 8.60 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ किया बरामद। अमजद अली और मुंशी खान को मौके पर किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कंगन में एसएसजी रोड पर एक ट्रक सड़क से फिसलकर दीवार से टकराया। हादसे के बाद सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सेना ने घायल चालक को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
जंद्रोटा में 4 महीने से पानी न मिलने पर लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। एमएलए ठाकुर दर्शन सिंह ने संबंधित अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। ZRUCC सदस्यों ने चिनाब और अंजीखट रेल पुलों का अध्ययन दौरा किया। चिनाब पुल एफिल टॉवर से 35 मीटर ऊंचा। दौरे से रेलवे की भविष्य परियोजनाओं को मिलेगी मजबूती। जम्मू मंडल में 7वें फेज में 4 ट्रेनों का पुनः संचालन शुरू। 1 और 2 दिसंबर से जम्मू तवी, बाड़मेर सहित कई ट्रेनें दोबारा चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले शेड्यूल जांचने की सलाह दी। जम्मू के राशन डीलर आज अपने मुद्दों को लेकर निदेशक FCS एंड CSA से की मुलाकात, जहां वितरण प्रणाली और लंबित मामलों पर हुई चर्चा। डीलर्स ने कहा, समस्याओं के समाधान के लिए अब उच्च स्तरीय हस्तक्षेप जरूरी। DIG ने रामबन में सुरक्षा स्थिति और खुफिया इनपुट्स की व्यापक समीक्षा की। सर्दियों से पहले धोख जांच और डोमिनेशन बढ़ाने के निर्देश। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के सुरक्षा ऑडिट व राष्ट्र विरोधी तत्वों पर सख्त कार्रवाई पर जोर। जिला पुलिस राजौरी 7 दिसंबर को फिटनेस और एंटी ड्रग्स थीम पर हाफ मैराथन करेगी आयोजित। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर रन की 3 श्रेणियां शामिल। विधायक बसोली ठाकुर दर्शन सिंह ने दिव्यांग कैंप का किया निरीक्षण। पंजीकरण और चिकित्सा सेवाओं की प्रक्रिया सुचारू एवं पारदर्शी रहने का निर्देश। दिव्यांगजन ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं की प्रशंसा की। डायरेक्टर ULB जम्मू ने पुंछ में टाउन हॉल, MC ऑफिस और प्रमुख संपत्तियों का किया निरीक्षण। कचरा प्रबंधन, स्वच्छता और विकास कार्यों की समीक्षा की। मेंढर के बठोई निवासी ने PDD पर अधिक बिल देने का लगाया आरोप। 5 महीने में केवल 71 यूनिट बिजली, फिर भी 2500 रुपए का बिल। इकबाल ने अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की। तारेगामी ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों पर जताई चिंता। विश्वविद्यालयों को पर्याप्त वित्तीय बुनियादी ढांचे का आह्वान। छात्रों के मुद्दों के समाधान और जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षा को मजबूत करने की मांग। मंत्री जावेद राणा ने मेंढर में विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन रोड मैप की समीक्षा। सड़क, पेयजल, शिक्षा और खेल परियोजनाओं के निष्पादन पर दिया जोर। अधिकारियों को अड़चनों को दूर करने के निर्देश। हीरानगर में ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 5.65 ग्राम हेरोइन बरामद। आरोपी की मोटरसाइकिल जब्त। आपूर्ति, स्रोत और लिंक की जांच की जा रही। डॉक्टर द्राक्षांत राबी ने दरगाह हजरत बल में आधुनिक मल्टीपर्पज इमारत का किया उद्घाटन। वक्फ बोर्ड को विकास और परिवर्तन का पर्याय बताया। उन्होंने लगातार कार्य जारी रखने का संकल्प जताया। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने गुजेड़ JD रोड का किया उद्घाटन। सड़क परियोजना क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने में सहायक होगी। विधायक ने अधिकारियों को रखरखाव के दिए निर्देश। SSP ट्रैफिक श्रीनगर ने SMHS अस्पताल के पास अवैध पार्किंग हटाने का काम किया शुरू। उद्देश्य OPD रोड और अस्पताल की पहुंच मार्ग को मरीजों के लिए खुला रखना। भविष्य में अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में चलेगा अभियान। मेंढर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट आकर्षण का केंद्र। GHSS उच्छड़ ने शानदार फाइनल जीतकर चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। खेलों के जरिए मेंढर में बेटियों के सशक्तिकरण को मिली नई दिशा। पुंछ बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। यात्रियों और ड्राइवरों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील। सुरक्षित ड्राइविंग से दुर्घटनाएं कम होने पर दिया गया जोर। हंदवाड़ा के गर्ल्स मॉडल स्कूल ने राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी सुरैया तारिक को किया सम्मानित। सम्मान समारोह के साथ 1000 से अधिक छात्रों के लिए नामांकन अभियान। संयुक्त निदेशक ने एम्स हंदवाड़ा के ग्रेजुएशन डे प्रदर्शनी में की शिरकत। बच्चों द्वारा विज्ञान प्रयोग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का शानदार प्रदर्शन। नन्हे ग्रेजुएट्स को प्रमाण पत्र देकर अधिकारियों ने दी बधाई। कश्मीर घाटी में रात का तापमान और गिरा। श्रीनगर में रात का तापमान -4.4 डिग्री रहा। वहीं शोपियां -6.5 डिग्री के साथ घाटी का सबसे ठंडा स्थान रहा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज
टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।